नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बहराइच में हिंसा फैलाने वालों का इलाज उत्तर प्रदेश पुलिस ने करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बहराइच जो पिछले कई दिनों से जल रहा था, उसको जलाने वालों को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया, पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां फिलहाल इलाज चल रहा है। लेकिन बहराइच में जो दंगा हुआ, उसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष इस मामले पर सरकार की नाकामी बता रहा तो एनकाउंटर पर भी सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के इमरान मसूद ने सवाल उठाते हुए कहा कि जो दंगाई थे उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। इस मामले पर अखिलेश ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की ये फेलियर है। अगर एनकाउंटर से राज्य की कानून व्यवस्था ठीक होती है तो वही कीजिए। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट, चर्चा उसके बाद। उत्तर प्रदेश का बहराइच कई दिनों से जल रहा था। जिन लोगों ने बहराइच को जलाने का काम किया, उनको ऑपरेशन लंगड़ा के तहत योगी सरकार जहन्नुम में पहुंचाने का काम कर रही है। योगी की पुलिस ने हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज खान और उसका दोस्त तालिब पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गए। दोनों नेपाल भागने की फिराक में थे। एनकाउंटर नेपाल सीमा के पास हांडा बसेहरी नहर के पास हुआ। एडीजी अमिताभ यश ने कहा कि बहराइच हिंसा में अब तक 5 नामजद आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों को 2:30 बजे के करीब अस्पताल लाया गया था। दोनों के पैर में गोली लगी है। दोनों की हालत नॉर्मल है। 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में, एक के बाएं पैर में। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। एडीजी ऑफिस में पुलिस के बड़े अधिकारियों की बैठक हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहराइच हिंसा के आरोपियों की पुलिस मुठभेड़ में घायल होने की जानकारी दी गई है। ये भी बताया गया है कि बहराइच हिंसा में 5 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बहराइच में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। थाना हरदी के क्षेत्रांतर्गत महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम्स ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी। तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहाँ पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज़ हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहाँ पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है। ये घायल हुए हैं। इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। गोपाल मिश्रा पर गोली चलाने के आरोप में मकान मालिक अब्दुल हमीद की बेटी रुखसार ने आरोप लगाया है कि उनके पिता, 2 भाई सरफराज और फहीम और एक अन्य युवक को यूपी STF ने कल शाम 4 बजे हिरासत में लिया है। रुखसार ने यह भी बताया है कि उनके पति और देवर को पहले ही उठाया जा चुका है, लेकिन परिवार को अब तक किसी थाने से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को STF की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली तो वहाँ कोई नहीं मिला। तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को
जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। वहीं बहराइच मामले को लेकर लगातार सियासत हो रही है। बहराइच हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा, बहराइच में जो हिंसा, आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हुई हैं, उनमें पुलिस प्रशासन और सरकार पूरी तरह से नाकाम थी। कई घंटों तक बहराइच में आगजनी होती रही। कांग्रेस भी इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस के विधायक इमरान मसूद एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए इसे एक तरफा कार्रवाई बता रहे हैं। बहराइच में जो हिंसा, आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हुई हैं, उसके लिए पुलिस प्रशासन और सरकार का पूरा फेल्योर था और उसके बाद कई घंटे तक बहराइच में आगजनी होती रही। वहां पुलिस नहीं पहुंची, प्रशासन नहीं पहुंचा और वहां दंगा भड़क गया, कस करके वहां पर आग लगी और उसके बाद अब पुलिस ने कहा है कि 2 काउंटर किए हैं। तो दोषी इसमें पूर्ण रूप से वहां की पुलिस प्रशासन है, जिसे मालूम था कि नवरात्रि के बाद मूर्ति को विसर्जन करने के लोग जाएंगे, लेकिन वहां पर पुलिस की व्यवस्था नहीं करी गई और पुलिस के अभाव के कारण से ये हिंसा घटना वहां पर हुई। इसके लिए ये पूर्ण रूप से प्रदेश सरकार और वहां के प्रशासन दोषी और जिम्मेदार था। होना चाहिए जिन्होंने दंगाइयों ने भीड़ ने सारी दुकानें जलाकर के खाक कर दी। जी, दंगाई तो दंगाई है। दंगाई को आप किसी धर्म के साथ क्यों जोड़ते हो? जिन्होंने दुकानें जला करके खाक कर दी, पूरी मार्केट जला दी और घरों में घुस करके औरतों के साथ बदतमीजी की, उनका भी इलाज करना चाहिए। यूपी पुलिस की त्वरित कार्रवाई ये दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का दंगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहराइच हिंसा के बाद लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव थे। पल पल की अपडेट सीएम योगी अधिकारियों से ले रहे थे। सीएम योगी ने बहराइच में दंगा कंट्रोल करने के लिए अपने सिंघम अमिताभ यश को ग्राउंड जीरो पर उतार दिया था। संदेश साफ है कि यूपी में किसी प्रकार का दंगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यूज़ इंडिया के लिए चंदन पांडे की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरीके से बहराइच हिंसा भड़की और उसमें जो गोपाल मिश्रा की मौत हुई, उसके जो हत्या के आरोपी हैं उनका एनकाउंटर हुआ है। 2 लोग जो हैं वो घायल हैं और फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, वो एक बार आपको सुनवाते हैं। लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। 0 टॉलरेंस का नारा देने वाले, उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए? जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं।
तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ स्वामी उपमन्यु महाराज जी जुड़ रहे हैं। स्वामी जी बहुत स्वागत आपका, हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ उमाशंकर पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। उमाशंकर जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ हाजी नाजिम खान जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। नाजिम भाई बहुत स्वागत आपका। कुछ ही देर में हमारे साथ पूजा मिश्रा होंगी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। हमारे साथ ओपी सागर जी हैं, पूर्व IPS अधिकारी हैं। ओपी सागर जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता हैं BJP से। अवधेश जी बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। अवधेश जी आपके पास आए और समझना ये चाहेंगे कि अब देखिए एनकाउंटर हुआ, हालांकि एनकाउंटर में पैर में गोली लगी है, जो जानकारी मिल रही है जी। अब इस एनकाउंटर को भी फर्जी बताया जा रहा है कि ये फर्जी एनकाउंटर है, पहले ही घर से उठा लिया गया था इन लोगों को। जी ठीक है पत्रकार महोदय, पहले थोड़ा सा मैं पृष्ठभूमि पे जाना चाहूंगा ताकि आपके दर्शकों को पूरा पता चल सके कि क्या है केस। ठीक है, इस घटना की जो शुरुआत हुई 13 अक्टूबर को आपने देखा किस तरह से बहराइच में दुर्गा पूजा के बाद जो दुर्गा विसर्जन जो होता है उस पर एक विशेष वर्ग के द्वारा पथराव किया जाता है और एक हिंदू ब्राह्मण रामगोपाल मिश्रा को घर में खींचकर मार दिया जाता है। उसके बाद फिर कार्रवाई शुरू होती है और उसी दिन योगी सरकार ने यह कह दिया था कि जो भी उपद्रवी हैं जिन्होंने भी ये इस घटना को अंजाम दिया है तो छोड़ा नहीं जाएगा। और उसी वक्त मैं आपको बता दूं तत्कालीन जो SHO थे वहां के और चौकी प्रभारी थे उनको भी हटा दिया गया था और कई पुलिसकर्मी ऐसे थे उनको भी हटाया था उनके साथ ही 25 जो अपराधी थे जो उसमें शामिल थे उनको भी पकड़ा गया और जो 5 अपराधी जो पकड़े गए हैं कि तलाश में पुलिस लगी हुई थी, ये हाथ नहीं लग पा रहे थे, लेकिन जब हाथ लगे उसमें से भी 2 लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। जब भागने की कोशिश कर रहे थे तब फर्जी गोली चलाई पैर पर और 2 लोग जब फर्जी बता रहे हैं फर्जी एनकाउंटर करना था तो कह रहे हैं मैसेजिंग कर रहे हैं। अरे भाई अगर फर्जी एनकाउंटर करना था, मैसेज देना था हमने तो भाई पैरों में गोली को मार तो एनकाउंटर करती। ये जो फर्जी कह रहे हैं ना ये स्वयं ये आतंकी जो है आतिक अहमद के साथ रहते हैं, आतंकी जो है मोहन खान को उसका उनको साथ देती है और साथ ही जब इनकी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा इस तरह से कोई डिस्ट्रीब्यूशन माफिया करने का समाजवादी पार्टी ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं। तो फर्जी एनकाउंटर जो कह रहे हैं वो खुद फर्जी है और उनके जो राज्य में देखिए अवधेश जी इस वजह से क्योंकि एक अभी आपने बाइट भी सुनी होगी पैकेज के दौरान जो हमने बाइट सुनाया उसमें बात यह है कि एक महिला का यह कहना है कि उनके रिश्तेदारों को STF पहले ही उठाकर ले गई है। कोई भी यदि अपराधी होता है उसको यदि पुलिस उठाकर ले जाती है तो उसके परिवार वाले उसकी तरफदारी करेंगे। तो अगर उठा करके ले गए हैं तो फिर उसका एनकाउंटर कैसे हो जाएगा? नहीं, ये वो गलत कह रही है। पुलिस आपने भी देखा होगा पुलिस इनकी तलाश में थी। 5 लोग पकड़े जा चुके थे, ठीक है, जिसमें से 2 लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, तब जाकर उनको पकड़ा है और वो भी नेपाल जाने की कोशिश कर रहे थे। अभी आपकी चैनल ने बताया। उमाशंकर जी ये सबको पता है। ठीक है अवधेश जी। उमाशंकर जी अब पुलिस कार्रवाई भी करे तो फिर विपक्ष को उसमें भी दिक्कत होती है। जिन्हें पकड़ा गया है वो आरोपी हैं, तो इसमें भी लोगों को दिक्कत हो रही है। देखिए दिक्कत इस बात से नहीं हो रही है कि वो पकड़े गए हैं, दिक्कत इस बात से हो रही है कि हरियाणा चुनाव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं और एक बयान देते हैं कि बंटोगे तो कटोगे और फिर उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं के सन्निकट चुनाव आते हैं और फिर 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे पुलिस अधिकारियों के साथ जिसमें तमाम प्रदेश के आला अधिकारी मौजूद थे उनको बाकायदे हिदायत देते हैं कि किसी तरीके से कोई गफलत मत पालिए, कोई दंगे नहीं होने चाहिए, हिंदू मुस्लिम के बीच कहीं कोई तनाव नहीं होना चाहिए और उसी के 2 दिन बाद ये घटना घट जाती है। पुलिस की मौजूदगी में राम गोपाल मिश्रा कैसे छत पे चढ़ जाता है, कौन उनको उस बच्चे को उकसाता है जिसके कारण उस बच्चे की दुखद मौत होती है, जिसके कारण एक माँ की गूंज सुनी हो जाती है, जिसके कारण एक परिवार उजड़ जाता है। वो कौन लोग थे जो राम गोपाल मिश्रा को अकेले उकसा के उस छत पर चढ़ाते हैं और उसकी मौत हो जाती है
और दर्जनों पुलिस, जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में देखा है कि दर्जनों पुलिस, बड़ी संख्या में पुलिस वहां खड़ी है और उनकी उपस्थिति में एक नौजवान की मौत हो जाती है, ये प्रश्न तो उठेगा। और उसके बाद नहीं, आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ हरियाणा चुनाव में ये कहते हैं बटोगे तो कटोगे, क्या आप चाहते हैं कि बट जाएं? मेरी बात पूरी होने दीजिए। और उसके बाद वो जिन लोगों ने राम गोपाल मिश्रा को गोली मारा, वो पुलिस की मौजूदगी में मार के भाग भी जाते हैं। ये पूरी कहानी फिर स्क्रिप्टेड क्यों नहीं लगेगी? और फिर आप उसको नेपाल के जंगलों में पकड़ा हुआ दिखाते हैं। तो ये पूरी जो कहानी है, ये इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। हिंदू मुस्लिम के दंगे से बड़ा संजीवनी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की असफल सरकार को और कोई घटना नहीं दे सकती थी। नहीं तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पिस्तौल लहराते हुए जो बाद में दिखाई दिए, वो किसको नहीं पता है कि बहराइच तनावग्रस्त इलाका है? किसको नहीं पता है कि बहराइच में दंगे की संभावना हमेशा रहती है? किसको नहीं पता मुजफ्फरनगर में दंगे की संभावना रहती है? उमाशंकर जी, ये परिस्थितियां बनी, आप जिस चीज से लिंक कर रहे हैं, मैं यही जानना चाहता हूं। अगर योगी आदित्यनाथ ने ये कहा बटोगे तो कटोगे, बटना क्यों है? आप चाहते हैं कि बट जाए? नहीं, समझिए अभिषेक जी, नहीं वही मैं समझना चाह रहा हूं। सुनिए, राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, इसमें बंटना नहीं है, इसमें जुड़ना है, एकजुटता है, इसमें प्रेम है, भाईचारा है, और एक साथ मिलकर देश को विकास की राह पर आगे ले जाने की बात कांग्रेस पार्टी करती है, किसी को बंटने की बात नहीं करती है। जब अंग्रेज फूट डालो और राज करो की बात करते थे, तब भी हम पूरे हिंदुस्तान को एकजुट होकर लड़ने की बात करते थे, और हम लड़े एकजुट होकर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की रोटियां तब तक जब सबके साथ मिलकर के लड़े, जब सबके साथ मिलकर के लड़े, तब देश दो भागों में बटा। सब साथ मिलकर के लड़े, तब देश दो भागों में बटा। पिछले 65-70 सालों में कैसी सुनिए पिछले 65-70 सालों में हिंदू 56 जातियों में बट गया। अभिषेक जी सुनिए अभिषेक जी, मुझे अच्छी तरीके से ये अनुभव हो सकता है कि आपने इतिहास पढ़ा होगा। 1937 में, मैं इतनी दूर डिबेट को नहीं ले जाना चाहता, लेकिन मैं खुद टॉपिक पे ही रहूंगा, लेकिन आपने छेड़ा है तो मैं आपको जरूर 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, आप जरूर उसे बोलिए। मैं डिबेट उपमन्यु जी आ रहा हूं। ये फूट डालो राज करो, और ये बंटवारे की जो राजनीति है, जो नफरत की राजनीति है, वो भारतीय जनता पार्टी को अभिषेक जी सूट करती है। इसीलिए हर चुनाव के पहले इस तरीके की बयानबाजी की जाती है, इस तरीके की नारेबाजी की जाती है, और इस तरीके के दंगे इसमें एक रिएक्शन दे रहे हैं अवधेश जी, जल्दी से एक क्विक रिएक्शन, ज्ञान बढ़ाओ जी। ठीक है अवधेश जी, जल्दी से 10 सेकंड में, बस जल्दी से। कांग्रेस के प्रवक्ता जी बांटने वाली बात कर रहे हैं। बांटने काम शुरू से कांग्रेस पार्टी ने किया। सबसे पहले देश का बंटवारा किया, उसके बाद कश्मीर में 370 लगाई, उससे किसका हक मारा? वहाँ के एससी समुदाय का। अरे उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। उसके बाद वो जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, गलत ज्ञान न बांटो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी उसमें 370 विदेशी मामलों के जो मंत्री थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उनका उसमें सिग्नेचर है। अगर ज्ञान नहीं है तो ज्ञान बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूँ। ठीक है अवधेश जी और उमाशंकर जी, अब आप दोनों रुक जाइए, अब मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के कारण सर, अब आप दोनों रुक जाइए प्लीज, अब आप दोनों रुक जाइए सर। ठीक है अवधेश जी और उमाशंकर जी, अब रुक जाइए। अब उपमन्यु जी एनकाउंटर, ये देखिए तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई हैं, वो जगह जहां पर एनकाउंटर हुआ, पैर में गोली लगी है। उपमन्यु जी, एनकाउंटर अगर हुआ है तो वो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जिसे भारत रत्न दिया जाए, वैसा कोई काम वो उसने किया नहीं था। उसका अगर एनकाउंटर हो रहा है तो क्या ही दिक्कत है इसमें? क्यों मतलब पूरा का पूरा विपक्ष सवाल खड़े करने लगता है कि क्यों एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर? नहीं है अभिषेक जी, विपक्ष के पास कोई विषय नहीं है।
वो अच्छे ढंग से सीधे पकड़ेंगे जाके तो वो कहेंगे कि ये सब जानकारी उनको थी। इनकाउंटर करेंगे, भाई मारा नहीं, अभी मार देते तो कहते कि ये गलत हो गया। मतलब कि जो भी सरकार काम करेगी उसका विरोध करना, चाहे वो जेन्युइन हो चाहे नहीं जेन्युइन नहीं हो, वो इनका केवल एक ही सिद्धांत है कि हम सामने जो कह रहा है व्यक्ति, जो पक्ष वो कर रहे हैं, सरकार कर रही है, तो हमको उसके विपक्ष में बोलना है। क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। भाई उन्होंने पकड़ने में उनको इनकाउंटर करना जरूरी हो गया था, अन्यथा नहीं। कोई भी ऐसा नहीं होता। और जो उनके घर वाले कह रहे हैं उनको तुम मान रहे हो, जो सरकार कर रही है उनको नहीं मान रहे हो, जो दिखाई दे रहा है उनको नहीं मान रहे हो। उनके घर की औरतों ने कह दिया कि वो घर से ले गए थे, वो मान लिया। कोई प्रूफ है आपके पास कि घर से ले गए थे? ये सब मत करो, हिंदू मुस्लिमों को नहीं लड़ाओ। ये लड़ाई का काम शुरुआत से महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू करते आए हैं। देश बटला दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, सुनिए सुनिए सुनिए, हजम करिए, हाजमा सही करिए, हाजमा सही करिए, हाजमा सही करिए। उम्र में आज से बहुत बड़ा हूँ, उम्र में आज से बहुत बड़ा हूँ, हाजमा सही करिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो कश्मीर आज हमारे पास नहीं होता। आपको केवल काम विरोध करना, आपके पास कुछ नहीं है, खाना पीना और विरोध करना। ये मत करो, कुछ ज्ञान बढ़ाओ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ ज्ञान बढ़ाओ, कुछ वो करो। ठीक है, एक आप मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं धर्म गुरु की जगह समाज सेवी भी हूँ। मेरा काम समाज सेवा सबसे पहले है, सर्वोपरि इंसान, इंसान और इंसानियत। मैं इंसान और इंसानियत से ऊपर चलता हूँ। सुनिए, धर्म गुरु की बात मत करिए। और धर्म गुरु का काम है ये कि आपको सही लाइन में लाना, आपको सीधी लाइन में लाना, ये धर्म गुरु का काम है। कि आप तो हमारे धर्म में तो यही है कि धर्म ज्ञान शास्त्र से मिलता है, जरूरत पड़ने पर शस्त्र भी उठाया जाता है। ठीक है, धर्म गुरु का पहला काम है। ठीक है, मन्नू जी और उमाशंकर जी, ठीक है, ठीक है। किसी तरीके हाजी नाजिम समाज में जब धर्म का मैं सम्मान, धर्म गुरु का काम है। हमारा धर्म यही है कि कृष्ण ने बांसुरी भी बजाई तो सुदर्शन भी चलाया। समाज को सुधारेगा, ये धर्म गुरु का काम। ठीक है, उपमन्यु जी, उमाशंकर जी, उमाशंकर जी, आपका हाजमा ठीक नहीं है। ठीक है, हाजमा ठीक करिए, कुछ बात सुनिए, 2 मिनट सुन लिए। उपमन्यु जी और उमाशंकर जी प्लीज, अब प्लीज रुक जाइए, प्लीज सर। उपमन्यु जी, हमने आपकी 6 मिनट सुनी, ठीक है, 1 मिनट हमारे सुन लीजिए, चुप हो गए। उमाशंकर जी प्लीज, आप उमाशंकर जी प्लीज, प्लीज। गुरु का उमाशंकर जी हर जगह पे साथ देना, हर जगह पे गुरु का मतलब ही है। ठीक है स्वामी जी, अब रुक जाइए। अब नाजिम भाई, मार्गदर्शन करना। नाजिम भाई, एनकाउंटर अगर हुआ तो एनकाउंटर से दिक्कत क्या? काम ही है। ठीक है सर, ठीक है, एनकाउंटर हुआ तो एनकाउंटर से दिक्कत क्या? वो एक आरोपी है। जब समाज में किसी भी तरीके की परेशानी होगी तो गुरु का काम है उसको रास्ते में लाना। इन्हीं संतों ये धर्म गुरु का काम है। नफरत फैलाते हैं। सर प्लीज मुझे इस चीज के लिए विवश मत कीजिए कि मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूँ। उपमन्यु जी और उमाशंकर जी प्लीज, मुस्लिम राइट हुआ सर प्लीज, चुप कराइए सर प्लीज, चलिए ऑडियो डाउन कीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए। उपमन्यु जी अब वेट, अब रुक जाइए। ठीक है, मैं अब फिर आता 2 मिनट नहीं दिया इन्होंने। नहीं, फिर मैं आता हूँ। ठीक है, फिर मैं आपके पास आता हूँ। नाजिम भाई, एनकाउंटर हुआ, समझ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आता हूँ स्वामी जी, आता हूँ। नाजिम भाई, दिक्कत क्या हुई? पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसमें भी दिक्कत। अभिषेक भाई देखिए, जिस तरीके से बहराइच की घटना घटी, देखिए हम लोगों को बड़ा दुख है, क्योंकि देखिए, लेकिन मैंने अभी आपके डिबेट के अंदर 2 पैनलिस्ट को इस तरीके से बात करते हुए देखा, ब्राह्मण हिंदू हत्या, और फिर उसके बाद दूसरी बात क्या आती है कि एनकाउंटर जरूरी था। क्या भाई संविधान नहीं है देश के अंदर? अरे आप लोगों को संविधान पे विश्वास नहीं है, लेकिन जब हमारे मुस्लिम समाज की अगर मोबिलिटिंग हो जाती है तो हम देखिए संविधान के तहत कानून का सहारा लेते हैं। लेकिन बहराइच के अंदर जिस तरीके की घटना घटी, हम लोगों को तो दुख है, क्योंकि वहां पर ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। अगर शायद शासन प्रशासन मुस्तैद होता तो वहां पर इस तरीके की अप्रिय घटना नहीं होती। और दूसरी बात यह है अभिषेक जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं
कि बहराइच के अंदर शांति बनाए रखे, सौहार्द बनाए रहे, क्योंकि बहराइच आप ही का है और आप ही लोगों को वहां को संवारना। बहराइच को वहां पर देखिए जिस तरीके से आईपीएस महिला ने जिस तरीके से काम किया, हेलमेट लगा के वहां पर रही, उन्होंने बहराइच को एक दंगे से बचा लिया। मैं सलूट करता हूं उसको। और सुन लीजिए, वरना तो उपद्रवियों ने, दंगाइयों ने क्या किया, वहां दुकानें जला दी, वहां पर शोरूम जला दिया। क्या उन दंगाइयों पर भी इस तरह की कार्रवाई होगी जिस तरीके से यहां पर एनकाउंटर की बात हुई है? एनकाउंटर हुआ है उनका, मैं ये कहता हूं एनकाउंटर हुआ सही है, लेकिन उन उपद्रवियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो योगी जी ने यही तो कहा है कि कोई किसी को नहीं बख्शा जाएगा। योगी जी ने यही तो कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, हम मानते हैं उस बात। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद लौटते हैं। पूजा जी भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ गई हैं। पूजा जी, आपका बहुत स्वागत। आपके पास आता हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब ओपी सागर जी आपके पास आ रहे हैं और समझना चाहेंगे आपसे थोड़ा कि एनकाउंटर को लेकर के परिस्थितियां क्या होती हैं, क्योंकि बार बार एनकाउंटर को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं कि हाँ, ये एनकाउंटर सही नहीं है, फर्जी है, जबरदस्ती का एनकाउंटर किया गया है। अभिषेक जी, देखिए, सवाल तो हर एनकाउंटर में हुआ है और इस समय भी हो रहा है। और ये जो ऑपरेशन लंगड़ा और ये सब जो है, बहुत ऑपरेशन हमने भी किए हैं। एसपी बहराइच भी रहा हूँ मैं। बहराइच में कप्तान का उस समय तो लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब नहीं होने दिया, ना ही हिंदू मुस्लिम वहां पर हुआ। हालांकि 2-3 घटनाएं हुई उस दौरान भी। 2009 में मैं वहां था जी। तो देखिए, दिक्कत क्या है, आप जबरदस्ती एक दहशत पैदा करने के लिए, हम सब जानते हैं कि इस तरीके का माहौल बनाया जाता है कि उसमें, उस माहौल में लोगों को सुकून मिले, लोग अपने आप को ये समझे कि हम जो है बहुत सुरक्षित है। लेकिन एक बहुत बड़ा माहौल, बहुत विरोधी माहौल भी खड़ा हो जाता है। इसको हर आदमी फौरन जो है अपना लाभ लेने की सोचता है। ऐसा नहीं है, कई मामले 20-20 साल बाद खुले हैं। क्या कोर्ट और आम आदमी बेवकूफ थोड़ा ही है? जितने लोग पकड़े जा रहे हैं वो पैर में गोली लग रही है। तो जितने लोग जो हैं अच्छे क्रिमिनल हैं, जिनको मारना, वैसे तो मार नहीं पाए। पहले पुलिस कस्टडी में दिखा दिया, दरोगा के रिवॉल्वर छीन लिया और उसके बाद में भागने की कोशिश की, मार ली। साला दरोगा क्या हुआ फिर? क्या उसको सस्पेंड किया गया? और पूरी टीम को, इतने नालायक और इतने कहते हैं लापरवाह दरोगा हैं, सिपाही हैं, उनकी राइफल छीन ले, उनका कहते हैं। देखिए, ये सब जो है हम लोग बहस करते हैं इस पर बैठकर। बहस को भी मैं बता रहा हूँ, अभिषेक जी बुरा मत मानिएगा, कोई नहीं देखता है, कोई बड़ा राजनेता भी नहीं देखता है, कोई जो है बड़े अफसर भी नहीं देखते हैं, पुलिस अफसर। मैं भी सीनियर लेवल पर रहा हूँ, तभी हम लोग डिबेट में नहीं देखते, क्योंकि डिबेट में क्या है, आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले आपस में लड़ रहे हैं। इवन हिंदू धर्म तो उपमन्यु जी भी लड़ रहे हैं। नहीं, लड़ने की क्या बात है? लॉजिकली आप बात करिए ना। क्या ये जो है, क्यों कहते हैं परिस्थितियां पैदा होती है? परिस्थितियां पैदा होती है। मैं 36 साल यूपी पुलिस में रहा हूँ, डिप्टी एसपी से लेके आईजी तक। लेकिन जब तक आप पहले से माहौल बना के नहीं रखेंगे, पहले से उन लोगों को चिन्हित करके नहीं रखेंगे, पुलिसिंग की सबसे बड़ी बात यही है, पहले से उनको चिन्हित करिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिमिनल्स हो, चाहे जो है कोई जात नहीं होती है, वो ना कोई जात है ना कोई धर्म। बिल्कुल, पहले से ही अगर चिन्हित करेंगे, उनके ऊपर अंकुश लगाए रखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि शायद इस तरह की घटना ना हो। और ये जो है, कोई ऐसा काम पुलिस को अन्यायपूर्ण या इलीगल काम नहीं करना चाहिए। मैं तो इसी का हमेशा हिमायती रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ। पूजा जी, अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है एनकाउंटर को लेकर के। मतलब एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है, इसमें भी परेशानी हो रही है। अभिषेक जी, इसमें परेशानी नहीं हो रही है। इस तरीके से नाट्यक्रम किया जा रहा है, उस नाट्यक्रम से परेशानी हो रही है। हमें परेशानी तब जब मंगेश का जो है फेक एनकाउंटर हुआ, हमें परेशानी तब काउंटर को कंपनसेट काउंटर हुआ था। हमें परेशानी तब भी हुई थी जब जो है नाम लिखने की राजनीति शुरू की गई थी और समाज में जहन घोलने का जो है
एक जगह शासन किया गया हुआ था। हमें तब भी परेशानी हुई थी जब माननीय मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर ऐड करके असंवैधानिक बयान देते ही बटेंगे तो कटेंगे, क्या तो हाथ बांध रहे थे अभिषेक जी? जब माननीय प्रधानमंत्री की बटेंगे कटेंगे तो जो है इस शब्द को आगे बढ़ाने के लिए तो हाथ बांध रहे थे, ये भय तो डाल रहे थे। वो जो 25 साल का बच्चा रामगोपाल मिश्रा जिसकी आज डेथ हो कैसे हो गई, उसको लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी तो है ही, अब मुझे तो ये आजादी है आके हटाएंगे यहाँ पे। आपको जो है ताकत के अभिषेक जी आपको पता है बच्चों की मानसिकता कैसे होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है जब मुख्यमंत्री बन गए थे तो जो ये क्लास 1 के और यादव के जो बच्चे हैं जिनके अंदर जहर घोला हुआ है वो जाकर के मजदूरों पे ये लेकिन एक चीज बताइएगा पूजा जी, बटेंगे कटेंगे को लेकर के बड़ी दिक्कत हुई। एक क्रोनोलॉजी जो है वो उमाशंकर जी जो कि हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं उन्होंने भी बताया कि कैसे हरियाणा चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे, फिर पुलिस की मीटिंग और इन सब में एक चीज आपको एक सप्ताह पहले तौकीर रजा का बयान एक आया था, पता है उसके बारे में? जी बताया। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो उस भीड़ में से किसी एक को खींचो और तब तक मारते रहो जब तक वो मर न जाए। सरतन से जुदा के नारे लगते रहे। कभी किसी ने इस पर कोई रिप्लाई क्यों नहीं किया? उससे आप लोगों को दिक्कत कभी हुई नहीं? बिल्कुल दिक्कत है अभिषेक जी। कहाँ कभी अखिलेश यादव ने नहीं बोला इस पे? हमें हर क्राइम से दिक्कत है, हमें हर क्राइम से दिक्कत है। आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री ये थे वो किस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? अरे मुख्यमंत्री नहीं, वो अखिलेश यादव के बयान मुख्यमंत्री होने पे ही आएगा, तो फिर तो आज भी उनका बयान सही नहीं है। फिर जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश में देश में दंगा नहीं हो, आप दंगा भड़काने वाली कृत्य करेंगे और आपको समाज में पूछा जाए पुलिस ने में से अपना लिया अभिषेक जी। उनको लगता है कि क्राइम कंट्रोल करना उनका जॉब नहीं है, उनका जॉब है कि वेट करना कि क्राइम। ठीक है, उपमन्यु जी की बात रहे। ठीक है पूजा जी, आते हैं फिर से। कैमरा लेकर के भी जाने लगे हैं, उसका नहीं कैमरा लेकिन आते हैं आपके पास। ठीक है पूजा जी, उपमन्यु जी आपकी बात रह गई थी, आप पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं अवधेश जी आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, हम कह रहे थे कि हर चीज की स्वतंत्र मस्तिष्क से, खाली कानूनी नहीं, मस्तिष्क भी जब स्वतंत्र होगा तो जांच भी स्वतंत्र होगी कि कहां पे एरर है, फाइंड आउट द एरर कि शुरुआत कहां से हुई। सबसे पहले शुरुआत होती है और उसके बाद सारा जो घटनाएं होती है सब अस्त व्यस्त हो जाती हैं कि उसके बाद कौन सही है कौन गलत है इसका कोई जांच नहीं कर पाता और स्वयं भी नहीं कर पाता, क्योंकि होता क्या है कि कहीं कोई गलती हुई और पता नहीं चला और भीड़ में ये हो गया कि भीड़ में की गड़बड़ हुआ, चाहे कहां से हो। मैं किसी का नाम किसी का व्यक्तिगत नहीं लेता हूं, और उसी में ही भीड़ में हो हल्ला चालू हुआ, कहां कौन चढ़ गया ऊपर, किसने क्या किया, किसने मारा क्या किया, इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। ठीक है, ना हिंदू ना मुस्लिम, इंसानियत और इंसान के ऊपर की बात है ये कि इंसानियत से। और मैं अभिषेक जी कह रहा हूं 10 साल में एक भी हिंदू मुस्लिम राइट उत्तर प्रदेश में नहीं हुए, बिल्कुल। और जब तक हमारे अखिलेश जी रहे आए दिन महीने में कोई महीना नहीं जाता था जहां कहीं 1-2 दिन हिंदू मुस्लिम राइट नहीं होते। मुलायम सिंह रहे तो हिंदू मुस्लिम राइट होते रहे। ठीक है, तब उन्होंने किसी में नहीं ध्यान दिया कि वो अवधेश जी भाई। ठीक है उपमन्यु जी, अखिलेश जी भी तो मुख्यमंत्री थे और उनका अवधेश जी बोलिए। विधायक जो है वो कह रहा है सरतन से जुदा इतना मारो और मर जाए। सरतन से जुदा के अगर कोई नारे लगाता है वो बिल्कुल गलत है, गलत है। हम उसके खिलाफ खड़े हुए क्योंकि ये मुल्क संविधान से चलता है। अभिमन्यु जी, ये मुल्क संविधान से चलता है, ना कि कोई फतवा से, ना हिंदू राष्ट्र से। मैं ओपी जी की बात से बड़ा सहमत हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने संविधान के दायरे में रहकर बात करी। और देखिए अभिषेक भाई, मैं तो बार-बार उन्होंने उसी के पालन की शपथ ली थी, तो वो तो उस शपथ का पालन कर रहे हैं। अभिषेक भाई 10 सेकंड। देखिए अभिषेक भाई, मैं बार-बार बहराइच की बात कर रहा हूं, मैं महिला कप्तान की तारीफ कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने बहराइच को उस बड़े दंगे से बचा लिया। मैं दिल से सैल्यूट करता हूं कि अगर हो सकता था, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर 50% भागीदारी महिला कप्तानों की बढ़ जाए, चलिए ठीक है, शायद इस तरीके से अंकुश लगाया जा सकता है। अवधेश जी बोलिए। मैं सबसे पहले नाजिम भाई की बात का एक जवाब दे दूं। ये बात पे कहते संविधान को मानकर हम काम करते। आपने देखा लोकसभा चुनाव से पहले नैनीताल में एक अतिक्रमण को हटाया गया था, उसके पीछे कितनी आगजनी की गई थी मुस्लिम समुदाय द्वारा, क्या वो संविधान के द्वारा किया गया था? दूसरी बात, पेरिस में एक इस्लामिक गुरु का कार्टून बना दिया था इस टीचर ने, उसको मार दिया गया था और उसका जो उबाल था वो इंडिया में देखा गया, हर कोने में देखा गया, ये संविधान में लिखा हुआ था। राजस्थान में एक टेलर की
गले काट कर हत्या कर दी जाती है और स्वतंत्रता के नारे लगाए जाते हैं। संविधान में रखा हुआ है। मैं ये कहता हूं, सुन लीजिए नाजिम भाई, सुनिए सुनिए। और सभा प्रवक्ता भी बात कर रही थी कि मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं ऐसे। अरे भाई, महबूब अली कितना विधायक है अमरोहा से, समाजवादी पार्टी का, क्या कहा था उसने? अरे भाई, हमारी आबादी बढ़ रही है और जब ये पूरी हो जाएगी तो ये कहाँ जाएंगे, कौन बचाएगा इन्हें? बीजेपी चली जाएगी। ऐसे ऐसे भद्दे बयान जो हैं समाजवादी पार्टी के विधायक देते हैं कि आपने कोई कार्रवाई उनके ऊपर। आज यदि किसी अपराधी पर शिकंजा कसा जा रहा है, उसको पकड़ा जा रहा है, तो दर्द हो रहा है। अखिलेश यादव ने कभी रामगोपाल मिश्रा की बात करी? अखिलेश यादव जी कभी रामगोपाल मिश्रा के घर पे गए मिलने कि यार उसको मार दिया गया है, किसी बेरहमी से मारा गया है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, आपने देखी होगी पूजा जी? क्या आप कोई नेता से घर गया मिलने? संवेदना व्यक्त की किसी ने? नहीं की। लेकिन जिसने मारा उसके ऊपर छाती पिट रहे अखिलेश यादव। किसी के ऊपर छाती नहीं पीट रहे। आप जो है संविधान का बात कर रहे हैं, उसके एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं। अरे भाई, आप ही ने बताइए ना, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, काम किया था समाजवादी पार्टी ने, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। और जो अधिकारी आप लोग न्याय आज यदि उत्तर प्रदेश में न्यायप्रिय सरकार है, उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय मिल रहा है, परिणाम आया है। आपने सब और हम इस तरह अखिलेश जी केवल मुसलमानों को साथ में लेकर चल रहे हैं। अरे ठीक है पूजा जी रिप्लाई कर लीजिएगा। अवधेश जी को बात पूरी करने दीजिए। ठीक है पूजा जी अवधेश जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, आप रिप्लाई कर लीजिएगा। अवधेश जी, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, पूजा जी रिप्लाई कर लीजिए। पूजा जी रिप्लाई कर लीजिएगा। पूजा जी, मैं बिल्कुल, तो क्रिमिनल का ही तो एनकाउंटर हो रहा है, फिर इसमें दिक्कत क्यों हो रही है? उनको जो है आदि जैसी संवेदना क्यों है, मेरी समझ नहीं आ रही है। वो एनकाउंटर करके पकड़ा गया है, ठीक है, उसको इतना प्यार क्यों मारा उनको? अरे भाई, रामगोपाल मिश्रा को मारा गया है, अवधेश जी, रामगोपाल मिश्रा को तो खुद ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया कि वो झंडा उतार रहा था, इस वजह से उसे मार दिया गया। ठीक है, लॉजिक तो वहां तक डेवलप कर लिया गया। अवधेश जी, किया जा सकता है। ठीक है पूजा जी और अवधेश जी, अब रुकिए। पूजा जी और अवधेश जी, ठीक है सर, ठीक है पूजा जी, अगर गलत बात होगी वो मैं खुद रोक दूंगा। सो रिलैक्स। देखिए, नैरेटिव क्लियर सी बात है। एक सेकंड पूजा जी और अवधेश जी, एक सेकंड। नैरेटिव तो यहाँ तक सेट कर दिया गया। नैरेटिव तो यहाँ पूजा जी एक सेकंड पूजा जी एक सेकंड पूजा जी प्लीज मैम प्लीज। नैरेटिव तो यहाँ तक सेट कर दिया गया कि भाई साहब वो झंडा उतारा, इस वजह से मार दिया गया और उसे सही करार देने की कोशिश हो रही है। ठीक है सर, अब आप दोनों रुक जाइए प्लीज। उमाशंकर जी को फ्रेम में लाइएगा। अब उमाशंकर जी, ठीक है पूजा जी, अब रिलैक्स। उमाशंकर जी, ठीक है पूजा जी। उमाशंकर जी, आपने देखिए, आपने क्रोनोलॉजी बताई कि कैसे बटेंगे तो कटेंगे, फिर यूपी उपचुनाव, पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक और फिर अचानक से इस तरीके का हिंसा और दंगा की स्थिति जो है वो बहराइच में हुई। लेकिन इससे लगभग एक सप्ताह पहले जो वो बयान आया था उसका जिक्र आपने नहीं किया। तौकीर रजा जो ये कहते हैं कि भीड़ में से एक को खींच लो और तब तक मारते रहो जब तक वो मर ना जाए, वही चीज हुआ है। भीड़ में से एक को खींचा गया। उमाशंकर जी। अभिषेक जी, अगर आप हमको उस डिबेट पर भी बुलाते तब भी हमारी भाषा उस व्यक्ति के लिए भी ऐसे ही रहती। मैं आपको एक घटना याद कराता हूँ। नैरेटिव आप सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि झंडा उतारा इसलिए मारा गया। हमने अपनी शुरुआत ही यहीं से की कि एक माँ की गोंद सूनी हो गई, इन लोगों ने उसको भड़का के ऊपर चढ़ाया, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक माँ की गोंद जिंदगी भर के लिए सूनी हो गई और ये दंगे का षड्यंत्र करने वाले लोगों को शर्म नहीं आती है? लोग, एक उम्र बीत जाती है घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते हो बस्तियां जलाने में। मैं आपको याद कराता हूँ, हमारी सरकार थी आंध्र प्रदेश में, अकबरुद्दीन ओवैसी
हमारे उस समय AIMIM के साथ हमारा अलायंस था। अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, और तुरंत हमने 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करके अकबरुद्दीन ओवैसी को जेल भेजने का काम किया था। वो मुकदमा अब जाके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर से हटा है। अभिषेक जी, ये सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। अगर ओवैसी ना हो तो भारतीय जनता पार्टी की आधी दुकान ऐसे ही बंद हो जाएगी। उमाशंकर जी, वही असदुद्दीन ओवैसी आप ही से सवाल पूछ रहे हैं कि हरियाणा में हम नहीं थे, आप तो हार गए। वही असदुद्दीन ओवैसी पूछ रहे हैं आपसे। नहीं, हमें जो करना है वो हमें पता है। हाँ। अकबरुद्दीन ओवैसी और ओवैसी किसके भोंपू हैं ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में इस बार हारी है। आगे इनका पत्ता साफ हो जाए। और मैं आपको बताता हूँ योगी जी क्या क्या करते हैं, योगी जी की पुलिस क्या क्या करती है। अगर आपके दर्शक आत्ममंथन करेंगे तो एक लड़का, एक 20-22 साल का युवक, वो छत पे चढ़ता है, झंडा उतारता है और कुछ लोग उसको गोली मार देते हैं उसी जगह पे जहां दर्जनों की तादाद में पुलिस का महकमा खड़ा है। वो एक तो दंगा होने देता है, दूसरा एक युवक को गोली मार देती है, उसको बचा नहीं पाती है। प्रशासन ने दंगा होने दिया। सुनिए नहीं, मैं वही क्लियर कर रहा हूँ, प्रशासन ने दंगा होने दिया। उसने गोली मार दी, लेकिन मत टोका-टाकी करिए प्लीज। पुलिस नहीं, पुलिस गोली मार सकती है। तीसरा, जो लोग गोली मारते हैं उनको भाग जाने देती है। ये कैसा पुलिस का महकमा है? ये वही पुलिस है जो अभी लखीमपुर खीरी में, जिसकी उपस्थिति में इन्हीं के विधायक को थप्पड़ मारते हैं, ये वही पुलिस है जो गोरखपुर के एक होटल में मनोज गुप्ता को पीट कर मार डालती है। ये वही पुलिस है। बीच में टोका-टाकी मत कराइए। हिंदू धर्म अभिषेक जी बात गलत कर रहे हो, ये व्हाट्सएप चला के आप गलत कर रहे हो, मेरी बात नहीं आने देना चाहते। आपने कोई कार्रवाई की? ये वही पुलिस है, ये वही पुलिस है। उन्होंने हिंदू धर्म की तुलना। ठीक है सर, अवधेश जी और उमाशंकर जी अब रुकिए। अब मैं ओपी सागर जी आपके पास, ठीक है उमाशंकर जी और अवधेश जी अब रुकिए। अब मैं आपके पास आ रहा हूं ओपी सागर जी, और समझना चाहेंगे अब जैसे देखिए नैरेटिव अलग अलग तरीके की सेट की जा रही कि हाँ प्रशासन की चूक थी, प्रशासन ने ढंग से वहां पे अरेंजमेंट नहीं किए कि कैसे किसी को खींच के ले जाकर के कोई मार सकता है। थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जब इस तरीके की कोई स्थिति बनती है तो वहां पे प्रशासन की क्या लापरवाही होती है, कोई चूक होती है, क्या स्थिति बनती है सर? अभिषेक जी देखिए, जब इस तरह की सिचुएशन आती है, एक तो उमाशंकर जी वेट इंपॉर्टेंट है मॉब साइकोलॉजी। भीड़ का कोई दिमाग नहीं रहता है, मस्तिष्क जो है वो खाली हो जाता है, वो भीड़ चाल में आ जाती है। इसीलिए ये रामगोपाल ऊपर चढ़ गया। नहीं इसको, और गोली कहते पुलिस वालों के सामने थोड़ी मारी है, कहीं पीछे से गोली आके कहीं फायर हुए होंगे, उसमें एक उसको लग गई। बिल्कुल एक्सीडेंटल फायर भी हो सकता है, मतलब ये नहीं है कि कहते हैं इंटेंशनल फायर हो। तो ये जो है हमेशा महसूस करना चाहिए। इसमें क्या है कि एक तो हम लोगों को भी ट्रेनिंग दी जाती है सिपाही से लेके उच्च अधिकारियों तक, कौन उसमें मेन खुराफाती है उसको आइडेंटिफाई करे। हाँ, उसको जो है गोली मारे हैं, चलो मारना पड़ेगा तो है ना, गोली मारने की तो जरूरत ही नहीं। इतना सही दिया था अंग्रेजों के जमाने से जो कानून चल रहा था, अभी भी वो लागू है थोड़ा सा। पहले भीड़ को चितर वितर करने के लिए बहुत सारे उपाय करने होते हैं, पानी चलाइए, लाठी चलाइए, फिर अनाउंसमेंट करके। गोली चलाने के लिए अनाउंसमेंट करना पड़ता है कि भीड़ हट जाए वरना आप गोली चलाएं। और गोली में हम किसी को सीने पे थोड़े मारेंगे, हमारे अपने सिटीजन्स हैं। वो कहते हैं कहीं हम दुश्मनों से नहीं लड़ रहे हैं, दुश्मन कंट्री से नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने ही लोगों से और शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए कर रहे हैं। तो जो सामने व्यक्ति है सबसे ज्यादा उत्पाद मचा रहा है, उसके पैर में गोली मार दीजिए, कमर से नीचे उसको गोली मार दीजिए। तो वही किया गया, उस पर भी तो दिक्कत हो रही है सर। अभी कमर के नीचे पैर में गोली लगी है, उस पर भी दिक्कत हो रहा है। नहीं ये वो गोली नहीं है, मैं जिस गोली की बात कर रहा हूँ, ये तो मैं पकड़ के आप किसी को मार दीजिए, गोली सीने में मार दीजिए, पैरों में मार दीजिए, वो मैं नहीं बात कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ मौके पे, और मौके पे हिम्मत कितने लोगों को होती है जो कि इस तरीके से गोली मार लेंगे। क्योंकि भीड़ में आप किसी को आइडेंटिफाई करके, और निशाना मैंने तो बीसियों उसमें देखा है, निशाना गोली उधर मारते हैं और ठुस यही हो जाती है गोली, किसी का निशाना नहीं है। उस भीड़ में तो इतना ज्यादा संतुलन खोल देती है पुलिस कि उस संतुलन की जरूरत होती है सर। अब उसके लिए अच्छे निशानेबाजों से भी चूक हो सकती है, फिर वो और मसला बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। नाजिम भाई अब देखिए,
बात हमेशा क्रोनोलॉजी की होती है कि यहां वो हुआ तो वो हुआ, वहां वो हुआ तो वो हुआ। उन सब में स्थिति ऐसी आती है कि एक बयान एक सप्ताह पहले आया था कि भीड़ में से एक को खींचो और तब तक मारते रहो जब तक वो मर ना जाए। वही चीज अगर बहराइच में हो रही है तो हम दूसरे क्रोनोलॉजी पे कैसे भरोसा करें? ये भी तो एक क्रोनोलॉजी है। हाँ अभिषेक भाई, देखिए अगर इस तरीके का बयान है तो देखिए ऐसे बयानों की हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। और देखिए हम हमेशा इस मुल्क के अंदर मोहब्बत चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे हिंदू भाई हमारे सीने से लगे, हम उनके सीने से लगे, ताकि ये मोहब्बत बरकरार रहे, गंगा जमनी तहजीब हमेशा कायम रहे। लेकिन मैं बार बार इसी बात को कहता हूं कि बहराइच के अंदर जो घटना घटी है, ना वहां हिंदू की मौत हुई है ना मुसलमान की, वहां सिर्फ और सिर्फ मानवता की मौत हुई है। तो ऐसी पुनरावृत्ति ना हो तो उसके लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। यहां जिस तरीके का माहौल बनाया गया उस पर जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से अभी बार बार कही जा रही थी उकसाने वाली बात, तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है बड़ा स्ट्रांग है, और जहां तक मुझे उम्मीद है कि प्रशासन उस तह तक जाएगा कि किन लोगों ने इस तरीके का माहौल बनाया। अब बात आती है, जो भाजपा के प्रवक्ता ने मुझे उत्तराखंड की बात बताई, तो मैं इन्हें कहना चाहता हूं, देखिए आपने उत्तराखंड की बात बताई, वहां दंगा हुआ, वहां माहौल हुआ, वो गलत था। लेकिन अंकिता भंडारी पे जिस तरीके का माहौल बना वो आप ही के नेता थे, आपने उसके बारे में नहीं कहा, लेकिन वो गलत था। और दूसरी बात मैं ये कह देता हूं कि एक जब नियत मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो जाती है धार्मिक नारा लगवाते हुए, चाहे तबरेज अंसारी, सुन तो लीजिए अभिषेक भाई, हाँ, चाहे तबरेज अंसारी हो, चोरी के इल्जाम में उसको बांध कर उसकी मॉब लिंचिंग हो जाती है, या जुनैद नासिर को बोलेरो के अंदर जिंदा जला दिया जाता है, वो गलत है। उतना ही गलत है जितना बहराइच के अंदर ये घटना घटी है। ठीक है सर, उपमन्यु जी जल्दी से। भाई गलत है, वहां पे केवल इंसानियत देखी जाती है, हिंदू मुस्लिम कोई भी जात नहीं देखी जाती। देखी जाती है ना, देखी जाती है नहीं देखी, कानून नहीं देखते। आप कह रहे हो ये धार्मिक, हमारे देश का कानून है, संविधान है, वो जात पात नहीं देखता है। नारे तकबीर अल्लाह अकबर, कोई भी इस तरीके का नारा नहीं लगाता। आप नेशनल टेलीविजन पे बोल रहे हैं, नेशनल अभिमन्यु जी नेशनल टेलीविजन पे इस तरीके का एक साल में पैदा करने बंद कर दीजिए भाई। जब आपके कोई मर्डर हुआ। नासिम भाई जल्दी से, मुझे क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है, तो जल्दी से एक छोटा सा कमेंट स्वामी जी जल्दी से, कि जो है कन्हैया कुमार को मारा गया तब क्या हुआ? वो गलत था तो वो गलत था। हम कहते हैं वही नासिम भाई तो अब मुझे क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है, ठीक है जल्दी से। तो हम भी चाहते हैं कि इसकी गहराई से जांच हो, दोनों पक्षों में जांच हो, दोनों पक्षों स्वतंत्र मस्तिष्क से जांच हो। इसमें कहीं पे भी पार्टी, कोई भी पार्टी का मतलब नहीं है, मस्तिष्क स्वतंत्र होना चाहिए और न्यायिक जांच होनी चाहिए कि कहां गलती है, शुरुआत कहां से हुई, और जहां से शुरुआत हुई है वो शुरुआत बंद होनी चाहिए बस खाली। ठीक है, शुरुआत बंद हो जाएगी तो सब कुछ बंद हो जाएगा। अब प्रशासन अपना काम कर रहा है, कानून को अपना काम करने दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं करता, अगर अपना काम कर रहा दंगा ही नहीं क्या अभिषेक जी, कानून अगर काम कर रहा होता, इसका मतलब है कानून व्यवस्था का ऐसा नहीं है। पहली बात उत्तर प्रदेश में जब भी हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर का, तब प्रशासन तैयार नहीं था, तब भी प्रशासन तैयार, दंगा हो गया प्रशासन तैयार। बात तो बात की बात है, तो काम पहले होता है, बाद में जब क्राइम जुडिशरी का काम आ जाता है, ठीक है, मौत की सजा, यानी प्रशासन पे भी भरोसा नहीं है। ठीक है, उमर शंकर जी प्रशासन पे भरोसा नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। ये सोची समझी स्क्रिप्टेड स्टोरी है। इतनी देर में राम गोपाल मिश्रा छत पे चढ़ के डंडे उतार रहा है, उसको गोली मारी गई। उतनी देर में पुलिस भी छत पर पहुंचकर उस बच्चे को बचा सकती थी, एक माँ के गोद उजड़ने को बचा सकती थी, लेकिन चूंकि पुलिस ये कार्रवाई नहीं करना चाहती थी, इसलिए रामगोपाल वर्मा को मरने दिया गया। मॉब से एक लड़का छत पे चढ़ जाता है, पुलिस क्यों नहीं चढ़? यानी प्रशासन पे भरोसा नहीं है। छोटे छोटे जवाब। अभय जी प्रशासन पे ही भरोसा नहीं है, के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। ठीक है, प्रशासन पे ही भरोसा नहीं है। प्रशासन ही कठपुतली है। अपराधी है, यदि कोई अपराधी है और वो किसी अपराध में शामिल है और उसमें यदि कार्रवाई की जा रही है तो सभी दलों को मिलकर साथ देना चाहिए। ठीक है, ओपी सागर जी छोटे से, अध्यक्ष जी समय बिल्कुल नहीं है मेरे पास। ओपी सागर जी जल्दी से 10 सेकंड में
प्रशासन पे ही जब भरोसा नहीं होगा तो फिर क्या किया जाए? देखिए फिर और रास्ता क्या है अभिषेक जी? रास्ता तो प्रशासन ही है ना। बिल्कुल, हमें इसी प्रशासन से काम लेना है, दूसरी कोई एजेंसी तो है नहीं। तो इसीलिए इस पर भरोसा करें, इसको अच्छी तरीके से ट्रेंड करें, इसको अच्छे तरीके से कामयाब करें, चलिए तभी जो है हमारा जो कानून व्यवस्था है वो दुरुस्त होता है। ठीक है, चलिए सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।